मारने के बदले पर डंडा भी उठ सकता है। पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो। इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ। अब जानते हैं, एक अरसे से बलूचिस्तान के अंदर लोगों को गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है, और डॉक्टर महारंग बलूचिस्तान के इन्हीं मिसिंग पर्सनस के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाली खातून हैं। डॉक्टर महारंग 1993 में बलूचिस्तान के शहर कोलाट में पैदा हुई, और उनके वालिद अब्दुल गफ्फार लेंगूफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उनके वालिद को 2003 और 2005 में 2 बार अगवा किया गया था, और डॉक्टर महारंग बलोच के मुताबिक उन्हें सिर्फ अगवा नहीं किया गया था बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया गया था। उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी, 2 माह तक बस वो लटके रहते थे, और बहुत सी ज़्यादा तशद्दुद ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। 12 नवंबर 2009 के दिन एक बार फिर उनके वालिद को कराची अस्पताल जाते हुए सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने उठा लिया, और 16 साल की उम्र में डॉक्टर महारंग बलोच बैनर्स लेकर सड़कों पर निकल आईं और नारे लगाती रहीं। और फिर 1 जुलाई 2011 को ज़िला लसबेला के शहर उथल में एक रोड के किनारे उन्हें अपने वालिद की तशद्दुद शुदा लाश मिली। इस वाक़ये ने महारंग बलोच को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, और उनका एहतजाज 2 साल जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। इस दौरान उन्हें जेल का भी सामना करना पड़ा, और उन्हें पहली बार 2006 में उस वक्त जेल जाना पड़ा जब वो सिर्फ 13 साल की थी, और दूसरी बार अपने वालिद के अगवा होने पर एहतजाज कर रही थी। जब उसके चचा उसकी ज़मानत के लिए जेल पहुंचे तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक उनके वालिद की रिहाई नहीं हो जाती वो जेल नहीं छोड़ेंगी। डॉक्टर महारंग बलोच का कहना है कि बलूचिस्तान पॉलिटिकल एक्टिविज़म और मीडिया के लिहाज से एक अंधेरा कुआं है। यहाँ किसी किस्म की आज़ादी नहीं, और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना एक जुर्म है। यही वजह है कि उनके एहतजाज को किसी किस्म की कवरेज नहीं दी गई थी, और इस चीज़ का सबूत हमें यहाँ से मिलता है जब 2014 के शुरू में लापता अफराद का ख़ानदान का एक छोटा सा ग्रुप, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन थीं, मारूफ कारकुन मामा कदीर की क़यादत में कराची के रास्ते कोयटा से इस्लामाबाद तक तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला पैदल चलकर पहुंचा था, और इस मार्च को वो कवरेज नहीं मिली जिसकी ज़रूरत थी। सूजे हुए पाँव के साथ वो इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उनको बिल्कुल भी सुना नहीं गया। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने कवरेज करने की कोशिश की तो कराची में 4 मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला किया, और वो बाल बाल बच गए। 2015 में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबीन महमूद ने मामा कदीर को कराची में अपने कैफ़े पर मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद घर जाते हुए रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दिसंबर 2017 में डॉक्टर महारंग बलोच को एक और झटका मिला, क्योंकि इस बार उनके भाई नासिर बलोच को उठा लिया गया था। इस वाक़ये ने उसे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत कर दिया, और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया, और बहुत कम अरसे में मशहूर हो गई, और उनके अल्फाज ताकतवर हो गए, जिसकी वजह से 3 माह और 10 दिन के बाद उनके भाई को रिहा कर दिया गया। सोशल मीडिया की वजह से महारंग बलोच न सिर्फ अपने भाई बल्कि तमाम मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ बन गई थी। 2019 में डॉक्टर महारंग ने बलोच यूनिवर्सिटी के एहतजाज करने वाले उन तलबा की भी क़यादत की जिन्हें कई सालों से ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा था। न्यूज़पेपर्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी में लगे कैमरास के फुटेजेस का इस्तेमाल करते हुए तलबा से पैसे बटोरती और तालबात को जिनसी तौर पर हरासा करती। सूबे भर में एहतजाज होने की वजह से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफ़ा दे दिया। 2020 में भी महारंग बलोच ने बोलान मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मेरिट सिस्टम पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की क़यादत की। उन्होंने कहा, मेरिट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को यकसा तालीमी मौक़े फ़राहम करने के बाद। इस एहतजाज के दौरान महारंग बलोच और दीगर तलबा को एजुकेशन मिनिस्टर सरदार यार मोहम्मद रन से मुलाकात करने को कहा गया, जो बलूचिस्तान के सबसे ताकतवर कबायली सरदारों में से एक थे। महारंग का कहना है कि इत्फाक़े राय की बजाय वज़ीर दीगर वज़रा के सामने उन पर चिल्लाया और उनसे कहा, अगर तुम औरतें वाकई हमारी इज़्ज़त की नुमाइंदगी कर रही होती तो यहाँ एहतजाज ना करती। महारंग बलोच ने कहा, उस वक्त उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वज़ीर की कही हुई बातों को नज़रअंदाज कर देती या फिर उस बदसलूकी का जवाब देती। उसने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि वज़ीर ने जो कुछ कहा था वो सिर्फ उसके बारे में नहीं बल्कि तमाम ख़वातीन के बारे में था। महारंग ने वज़ीर से कहा जो उसने कहा है वो सब गलत है, जिस पर वज़ीर घबरा गया और उन्हें चले जाने को कहा। महारंग बलोच ने वज़ीर पर सवालात उठाए, जिस पर उसे बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला, क्योंकि डॉक्टर महारंग ने बलूचिस्तान के सबसे ताकतवर सरदारों में से एक का मुकाबला किया और उसे अपनी मुलाजमत के लिए जवाबदेह ठहराया। महारंग बलोच और उसके साथी तालिब इल्मों की मुसलसल कोशिशों, एहतजाज और भूख हड़ताल के नतीजे में आखिरकार हुकूमत ने बोलान मेडिकल कॉलेज एक्ट में तरमीम का ऐलान किया और तलबा को यकीन दिलाया कि कोटा सिस्टम बरकरार रहेगा। 23 नवंबर 2023 को कत्ल होने वाला बलूचिस्तान का एक नौजवान बालाच मौला बख्श इस लॉन्ग मार्च की वजह बना।
بلوچستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD کے مطابق مولا بخش کو 20 نومبر 2023 کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اور اسے اگلے ہی دن اسے کورٹ میں پیش کر دیا گیا تھا، لیکن 23 نومبر 2023 کے دن سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا، مگر مولا بخش کے اہل خانہ نے CTD کے اس دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا مولا بخش کو 20 نومبر نہیں بلکہ 29 اکتوبر 2023 کے دن گھر سے اغوا کیا گیا تھا اور تقریباً 1 ماہ بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر CTD نے خود ہی اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے بلوچستان میں کھلبلی مچ گئی اور مولا بخش کا یہ قتل نہ صرف اس کے لیے بلکہ تمام بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے آواز بنا اور 6 دسمبر 2023 کو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کی قیادت میں ایک لانگ مارچ شروع ہوا جو اپنے گمشدہ پیاروں کے لیے انصاف کا مطالبہ لے کر بلوچستان کے ضلع کھیت سے اسلام آباد پہنچا۔ رستے میں اس مارچ کو بہت سی رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ مارچ اسلام آباد پہنچا تو اسے نیشنل پریس کلب میں ہی جانے سے روک دیا گیا، مظاہرین پر آنسو گیس اور واٹر کینال کا استعمال کیا گیا اور ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ برسوں سے مختلف حکومتیں اس مسئلے کے حل کے لیے وعدے کرتی آ رہی ہیں مگر کسی نے بھی ابھی تک اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش نہیں کی۔ عمران خان کے دور حکومت میں اس مسئلے کے حل کے لیے بل پیش کیا گیا مگر وہ بل ہی غائب ہو گیا۔ ان حالات کے باوجود مظاہرین ابھی بھی اسلام آباد میں ایک امید لیے بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے اس مارچ کے مطالبات کو کچھ یوں بیان کیا ہے: ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لاپتہ ہونے والوں کو رہا کیا جائے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ CTD کو غیر مسلح کیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی کو اغوا کر کے پھر جعلی مقابلے میں مارا نہ جائے۔ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ اگر بلوچستان میں مستقبل میں بھی یہی سب جاری رہا تو میرے خیال میں 16 دسمبر 1971 کی تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرائے گی۔